52 अंगुल का रूप धारण किए हुए ये पुरुष आ रहा है। बड़ा सुंदर स्वरूप है। ऐसा ही बालक मेरा स्तनपान करे। और फिर 52 अंगुल के भगवान, जो 52 भगवान के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तेरे मन की जो कामना है, तेरे मन की इस कामना को हम जब यदुवंश में आएंगे तो अवश्य पूरा करेंगे। आज वही भगवान 52 अंगुल का रूप धारण किए हुए आशीर्वाद दिए हैं। तो आज वही पूतना कंस की चचेरी बहन के रूप में पूतना के नाम से राक्षसी बन करके रह रही है, जिसका नाम रतनमाला था। इस जन्म में उसका नाम पूतना है। अब वही पूतना भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को गोदी में उठा करके लेकर के चली। भगवान भी प्रसन्न है कि अवसर आ गया, मैंने इसको वचन दिया था, तो अब मेरा दिया गया वचन भी पूरा हो जाएगा और इस पर कृपा भी हो जाएगी। तो भगवान को लेकर के आगे चली। और जब आगे चली तो चलते चलते क्या किया, अपने स्तन को भगवान के मुख में लगा दिया। अब भगवान विचार करते हैं कि अरे, मैं तो दूध का पान करता हूं और इसके स्तन में तो विष है। तो भगवान शंकर को, भोलेनाथ को आवाहन किया कि हे प्रभु, आप आइए, आपका कार्य है विष पीना और मेरा कार्य है दूध पीना, तो इसलिए आप आइए, आप तो विष पान कीजिए और मैं दूध का पान करूंगा। भगवान आगे बढ़ते, थोड़ा दूर आगे गई कि अब आगे लेकर के जाएंगे तो संपूर्ण विष ये पी जाएगा। अब भगवान ने अपने दांतों से स्तन को दबाया और लगी चिल्लाने, नंदः पति वर्चसोरेण मृषेत विचिंतयान हरि जगाम शरणयित पातकम शक्ति। जोर जोर से विचार करने लगी, चिल्लाने लगी कि मुक्तिपान मुक्तिपान मुक्तिपान। भगवान कहते हैं कि मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं। और वहां रास्ते में विचार करते हुए बाबा लाठी टेकते हुए थोड़ा जल्दी जल्दी आ रहे हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। भगवान कहते हैं कि तू बाल घातनी है, बच्चों को मारने वाली है। शिशु संचार ग्राम ब्रजोदिशु। और यही कारण है कि मेरी कृपा से तुमको और कोई बालक गोकुल में नहीं मिला, केवल मैं ही तुमको मिला। कारण यही है, अगर तू बाल घातनी नहीं होती, बच्चों को मारने का काम नहीं करती, तो मेरी कृपा तुझको सहजता से प्राप्त हो जाती। और महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि महाराज, बाल ग्रह तत्व विचंत शिशु न, ये बालकों को ही क्यों मारती थी? तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि राजेंद्र, हमने आपको पहले ही बता दिया कि भगवान कृष्ण अभी 2 दिन के ही हैं। और आकाशवाणी को जब सुना कंस ने, तो कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में पूतना ने कहा कि मैं अपने स्तन में जहर लगा करके जाऊंगी और स्तनपान कराऊंगी, तो 1 हफ्ते के अंदर जन्म लेने वाले सारे बच्चे संपन्न हो जाएंगे, शांति हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे।
यही कारण है कि भगवान पूतना का वध करते हैं कि और किसी बालक को ये नहीं मार सके। गाढ़ा नराभ्याम भगवान प्रपीडन ततः प्राणै समहरो समन्वितो पिबत। भगवान नारायण ब्रह्म है और आकर के पूतना ने भगवान के मुख में स्तन दिया। शास्त्र कहते हैं कि सबका कर्ज तो उतारा जा सकता है, लेकिन जो माँ स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, उसका कर्ज तो जन्म जन्म में नहीं उतरता। तो आज भगवान कहते हैं कि पूतना राक्षसी तो है, लेकिन इसने मुझे स्तनपान कराया, तो इस कारण से मैं इसको ऐसी गति दूंगा कि जो दुनिया समझेगी कि अपनी माँ को जो गति एक पुत्र देता है, मैं इस पूतना को वही गति दूंगा। ऐसा विचार भगवान मन में करके और पूतना के स्तन को जोर से दबाते हैं अपने मुख से, और पूतना जोर से चिल्लाती है, सा मुंच मुंचालमित प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल मर्मसी। जोर से चिल्लाने लगी, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। पूतना प्रार्थना करने लगी, प्रभु छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने पूतना का उद्धार किया तो जोर से चिल्ला करके बहुत बड़ा स्वरूप, यानी पूतना अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि पूतना जब जमीन पर मृत्यु को प्राप्त होकर के गिरी तो 6 किलोमीटर के जितने वृक्ष थे सब उसके नीचे गिर पड़े, दब गए। इतना विशाल का स्वरूप पूतना ने धारण किया। तस्या सुनेनातिम्भीरम रहसाम साद्रमहि। सातों पाताल और सातों दिशाएं गूंज उठी, इतनी जोर से उसके गिरने की आवाज हुई। भगवान कहते हैं कि हर मनुष्य को स्वई पावन स्वई सुभग शरीरा, जो तन पाई जपत रघुबीरा। इस संसार में आकर के वही व्यक्ति धन्य है कि जो भगवान का ध्यान करे, भगवान का स्मरण करे, भगवान का पूजन करे। और भगवान कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। अगर जीवन भर नहीं स्मरण कर सके तो अंत में ही स्मरण कर लिया तो भी हम उद्धार कर देते हैं। एक व्यक्ति के घर वाले बड़ा पूजा पाठ करते थे। अब किसी जन्म के कारण, किसी जन्म के किसी कमी के कारण उस व्यक्ति के घर में एक ऐसा बालक पैदा हो गया कि सब लोग तो पूजा पाठ करें, पर वो कहे ना, मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए भगवान का नाम नहीं लूंगा। अब लोग बहुत परेशान हो गए कि ये तो महानालायक पैदा हो गया, घर में बड़ा बेधर्मी पैदा हो गया। तो लोगों ने जाकर के अपने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, मेरा जो फलाना बेटा है ना, वो कहता मैं तो भगवान का भजन कीर्तन नहीं करूंगा। तो गुरु जी ऐसे कैसे चलेगा? बिना भगवान के भजन कीर्तन से उसका जीवन कैसे निकलेगा? फिर तो घर के अंदर है भाई, घर में अगर एक ही शराबी हो जाए तो सारे घर को तहस नहस कर देता है, सारा घर बर्बाद हो जाता है। तो घर वालों ने कहा गुरुजी सारा घर बर्बाद हो जाएगा उसके अधर्म से, घर के अंदर पाप प्रवेश करने लगेगा, क्या रास्ता अपनाऊं, क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा कि देखो परेशान मत हो, इस बालक को लाओ मेरे आश्रम में छोड़ दो। ले आए आश्रम में गुरुजी के समक्ष। तो गुरुजी ने कहा क्यों रे, तो भगवान का नाम क्यों नहीं लेता है?
तो उस बालक ने कहा, गुरुजी चाहे आप भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं राम का नाम लेने वाला नहीं हूं। तो गुरुजी ने कहा, बस बेटा बस, अब हो गया तेरा कल्याण। कैसे कल्याण हो गया? घर वालों ने कहा, अब इसको यहीं छोड़ दो। तो सेवा पूजा सब कुछ तो करे, लेकिन भगवान का भजन कीर्तन नहीं करे। तो गुरुजी ने एक बात कही, कहा कि देखो बेटा, एक बात हम तुमको बता रहे हैं, तुमने एक बार जो राम का नाम लिया है ना, इस राम के नाम के बदले तुमसे कोई कुछ मांगेगा कि राम का नाम मुझे दे दो और तुम मुझसे जो मांगो तुमको दे दे, तो कुछ राम नाम के बदले तुम कुछ देना नहीं, राम नाम देना नहीं, कुछ लेना नहीं। तो उस बालक ने कहा, बिल्कुल ठीक है गुरुजी। और जीवन बीत गया, अंत समय आया, यमराज के पार्षद आए और लेकर के गए। तो यमराज के यहाँ धर्मराज बुलाए गए। यमराज ने कहा धर्मराज से कि एक बार इसने राम का नाम जीवन में लिया है। तो धर्मराज ने कहा, भाई फिर आप इसको गलत उठा करके ले आए, इसे तो ये वैष्णव हो गया, एक बार राम का नाम लिया, हमारे दूतों को ले आना चाहिए था। चलो ठीक है, अब तुम्हारे यहाँ ये आ गया, इसको मेरे यहाँ रख दो। तो कहा कि रख तो दे, पर करना क्या है? तो उस आदमी से पूछा गया कि तुमने एक बार अपने जीवन में राम का नाम लिया है, अब तुम बताओ तुमको एक बार राम के नाम लेने का जो फल है क्या दिया जाए तुमको? तो उस आदमी ने कहा कि मुझे क्या पता, मैं राम के नाम का फल जो कुछ भी हो, मैं राम का नाम देने वाला नहीं हूं, उसके बदले में कुछ लेने वाला भी नहीं हूं। भाई उसे क्या पता कि मैं तो मृतलोक को छोड़ करके यहाँ आ गया और स्वर्गलोक में आ गया, कोई पता नहीं उसको। तो यमराज ने कहा कि ठीक है। धर्मराज को बुलाया गया। धर्मराज से पूछा गया कि भाई एक बार राम का नाम लेने से जो फल मिलता है वो इसको दे दिया जाए, उस फल का ये भुगतान कर ले और फिर ये हमारे यहाँ वापस आ जाए यमलोक में। तो धर्मराज ने कहा भाई राम का कीर्तन तो प्रसाद तो ले जाइए, पहले का रखा हुआ है, प्रसाद दो। भगवान ने कहा कि धर्मराज ने कहा भाई एक बार राम का नाम लेने से क्या फल मिलता है ये मुझे भी पता नहीं है, फिर क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी को बुलाया गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई एक बार राम का नाम लेने से क्या फल मिलता है ये मुझे भी पता नहीं है, फिर क्या करना चाहिए? तो शिव जी को बुलाया गया। शिव जी ने कहा मैं तो रातों दिन राम 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 जपता हूं, पर क्या फल मिला मुझे भी पता नहीं है। और शिव जी के बाद भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु ने भी कहा भाई मैं भी वही करता हूं, पर एक बार राम का नाम लेने से क्या फल मिलता है मुझे भी पता नहीं है। तो सब लोगों ने अंतिम निर्णय लिया कि इसको ले चलो राम जी के पास ही ले चलो, वही निर्णय होगा। तो राम जी के पास ले गए। तो राम जी ने कहा कि मेरे पास लाए तो हो, लेकिन एक बार मेरा नाम लेने से क्या फल मिलता है मुझे भी मालूम नहीं है। ऐसा करो कि इस जीव को मेरे दरबार में छोड़ दो, और जब एक बार नाम लेने का जो फल मिलता है मुझे समझ में आ जाएगा तब इस जीव को लेकर के जाना। बोलिए सीताराम महाराज की। राम जी की ये कृपा, एक बार राम का नाम लेने से ये फल मिलता है कि जन्म जन्म के लिए भगवान के दरबार में उस जीव को स्थान मिल जाता है।
जय जय श्री राधे। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान के राम का नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए। ये शास्त्र विधि है। 6 कोष के भीतर गिरी, 6 कोष के भीतर के वृक्ष सब टूटकर गिर पड़े और उसी समय बाबा मथुरा से नंद बाबा के साथ जो सामंत थे और नंद बाबा सब लोग आ गए गोकुल। सब लोगों ने देखा कि ये क्या हो गया, ये तो आश्चर्य हो गया, आश्चर्य में पड़ गए। तो भगवान का भजन कीर्तन करते हुए आ रहे थे, भगवान का स्मरण करते हुए आ रहे थे। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, 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 हरि शरणम, श्री हरि शरणम। भगवान का भजन कीर्तन करते आ रहे थे, इसलिए यहाँ देखा कि क्या आश्चर्य हो गया, पर सब कुछ कुशल। पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़े करके और अग्नि संस्कार किया गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजेंद्र, या तो धान्य पिशा स्वर्गत्वाय जननी गतिम। जिस तरह से भगवान ने अपनी मां को स्वर्ग की गति दी थी, वैसे ही आज पूतना को स्वर्ग की गति दिया। भगवान ने पूतना को वह गति दी जो भगवान की मां को अंत समय में गति प्राप्त हुई, वह गति दी। पूतना मोक्ष धाम को गई। भगवान श्री कृष्ण की यह अद्भुत लीला है। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि सूर कहे श्याम सुनो, शरण है तुम्हारे, अब की बेर पार करो नंद के दुलारे, अब की बेर पार करो नंद के दुलारे। अज्ञानता ही पूतना है। मनुष्य सोचे कुछ और हो कुछ, ये ठाकुर की लीला है। पर हम जानबूझ करके कोई अज्ञानता करें, कोई अधर्म करें, ये ठाकुर की लीला नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जान करके कोई अधर्म नहीं करना चाहिए, जान करके कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, जान करके कोई पाप नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र हमको पसंद नहीं है। कैसे कि मुख में राम बगल में छुरी। तो भगवान कहते हैं ये हमको पसंद नहीं है कि दिखाने के लिए तो राम 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 जप की माला करो, 14 बार भगवान शिव जी को स्नान कराओ और मन के अंदर हमेशा माया रूपी जाल बिछा रहे। तो भगवान कहते हैं ये मुझे ठीक नहीं है। रामचरितमानस का वर्णन है कि मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अब पूतना का उद्धार किया, पूतना गिर पड़ी, 6 कोस का उसका लंबा चौड़ा शरीर। तो लोग घबरा गए, दौड़े दौड़े आए, देखा कि भगवान कृष्ण तो बाल स्वरूप में, छोटे स्वरूप में और मुस्कुराते हुए पूतना के सीने पर विराजमान है, बैठे हुए हैं। दौड़ करके रोहिणी ने उठाया, माता यशोदा ने उठाया, तमाम गोपियां थी उन लोगों ने उठाया और किसी ने गाय के पूंछ से उतारा किया, किसी ने गाय के गोबर से उतारा किया, किसी ने कुछ उतारा किया, किसी ने गोमूत्र का छिड़काव किया
अपने अपने विधि विधान के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार लोगों ने भगवान कृष्ण को क्या हो गया, कोई अहित ना हो, इसलिए भगवान कृष्ण को गाय की पूंछ घुमाई और गोमद का चंदन टीका लगाया, गोमूत्र से भगवान को पवित्र किया। अपने अपने भाव, अपने अपने विचार के अनुसार लोगों ने ऐसा किया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता और पूतना वापस नहीं गई, तो कंस विचार करने लगा बड़ा मुश्किल है कि पूतना गई थी, 1 हफ्ते में जन्म लेने वाले समस्त छोटे छोटे बालकों का वध करने। पूतना तो बाल घातनी है, पर बात क्या है, मुझे कोई सूचना नहीं मिली कि कोई भी बालक का वध कर चुकी हो, मुझे कोई सूचना नहीं दिया। भाई उस समय तो तार बेतार था, मन से कह दिया मैंने ये कार्य कर दिया, लोग समझ गए। आवाज भी तार बेतार है, लेकिन अगर वो चार्ज नहीं हो तो चलने वाला नहीं है। मोबाइल तार बेतारी तो है, पर चार्ज नहीं हो, उसमें पैसा नहीं हो तो चलने वाला नहीं है। लेकिन उस समय धर्म इतना आगे था कि तार बेतार यही था कि मन से सोच लिया तो सूचना पहुंच गई। तो कंस विचार करता हमें कोई सूचना तो मिली नहीं, बात क्या है, पूतना कहाँ रह गई, ऐसा विचार करके और फिर सभा बुलाई। तो सभा जब बुलाई तो कंस के यहाँ एक शक्कट भज्जन और तृणावर्त 2 थे। इन दोनों लोगों को बुलाया और एक से कहा, संकट भज्जन से कहा कि तुम जाओ और गोकुल में जाओ और देखो क्या बात है। पूतना एक तो क्यों नहीं आई, और दूसरे गोकुल में जन्म लेने वाले बालकों का तहस नहस कर देना। ऐसा समझा बुझा करके वहां से भेज दिया। अब ये शक्कर भज्जन कौन है? हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच, जो घोड़े पर बैठ करके जा रहा था और रास्ते में लोमहर्षण ऋषि के फुलवारी को नष्ट कर दिया। यह बड़े विचार का विषय है। हमारे मंदिर में भी इतना सफाई रखते हुए हमारी फुलवारी में ला करके लोग गंदगी डाल जाते हैं अपने घर की। मैंने कई बार देखा, बड़े बड़े यानी बड़ी पन्नी में। उनको इतना समझ नहीं है कि महाराज इतना सफाई रखते हैं, इनके फुलवारी में क्यों गंदगी डाल के जाऊं। घर में हवन किया, पूजा पाठ की सामग्री सब लाकर उसी में डाल जाते हैं। कई बार मैं उसको उठा करके यहाँ से वहाँ फेंकता। तो चलो, मैं तो अपने मन से कुछ नहीं कहता, लेकिन ये अच्छा नहीं है, यह उस व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है। तो भगवान के मंदिर के आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए, इसका अर्थ यही हुआ। तो संत ऋषि जो लोमहर्षण थे, उनकी फुलवारी को अपने घोड़े पर बैठ करके पौधों को, पुष्पों को घोड़े के पांव से तोड़ता हुआ चला गया। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तू बिना शरीर के हो जा। और उसी समय सांप केचुल के समान उसका शरीर हो गया और गिरने लगा केचुल की भांति, और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु गलती हो गई, क्षमा करें, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो अब इतना ज्ञान था कि मेरा उद्धार कैसे होगा। गलती करने के बाद आदमी क्षमा मांग लेता था, प्रायश्चित कर लेता था, तो उसे भगवान का दंड तो मिलता था, गलती का दंड तो मिलता था, पर उसका कल्याण हो जाता था। और आज तो ऐसा समय आया है कि गलती करने के बाद शेर बन जाते हैं। ऐ होगा भगवान, अभी इस जन्म में तो दुख नहीं है ना, अगले जन्म को किसने देखा है। तो ये विचार का विषय है कि जन्म तो मेरा होना ही होना है, और हम जो करेंगे उसका फल हमको अवश्य मिलेगा। तो उत्कच नाम का हिरण्यकश्यप का पुत्र
जो लोमहर्षण ऋषि के फुलवारी को रोंदता हुआ चला गया, उन्होंने श्राप दिया। अब ये आकर के श्राप पाने के बाद जब अनुनय विनय किया तो लोमहर्षण ऋषि ने कहा ठीक है जा, तेरा उद्धार होगा। कब? जब भगवान कृष्ण बाबा नंदराय के यहाँ गोकुल में यदुवंश में अवतार ग्रहण करके आएंगे, बाल लीला करेंगे, उस समय तेरा उद्धार होगा। तो भगवान लगभग 3 महीने के हो गए और मैया ने नहला धुला करके नवीन वस्त्र धारण कराया और छकड़े में ले जाकर के लिटा दिया और उसके ऊपर दूध दही इत्यादि जो कुछ भी था सब रख दिया सुरक्षित। और विचार ये किया, दासियों को बुलाया कि भाई नंद बाबा ने अपनी तरफ से तो सबको लुटा दिया, दान पुण्य कर दिया, पर मेरा भी बाकी है। क्यों बाकी है? कि मैं भी सबको दान पुण्य करूंगी। ऐसा विचार करके और भगवान को स्तनपान करा करके दूध वगैरह पिला करके नया वस्त्र धारण करा करके छकड़े में लिटा दिया। और इसके बाद जनता जनार्दन के गोपी ग्वाल बालों की सेवा में लग गई, दान पुण्य करने लगी। भगवान ने देखा अरे मुझे यहाँ सुला करके और मुझसे दूर जाकर के ये कार्य कर रही हैं, अच्छा नहीं है। और श्राप प्राप्त किया हुआ वो शक्तासुर उसी छकड़े में विराजमान था। उसने भगवान की लीला को समाप्त करना चाहा तो भगवान ने क्या किया कि अपने नन्हे नन्हे पांव से अब छकड़े में बैठा हुआ शक्तासुर को भगवान के बल का कहाँ ज्ञान, तो अपने नन्हे नन्हे पांव से और ठोकर दिया तो छकड़ा उलट गया और सारा दूध दही जो कुछ भी था सब इधर उधर बिखर गया। एक बालक ने दौड़ करके सूचना दिया, अरे मैया छकड़ा तो उलट गया और सारा दूध दही मक्खन इत्यादि जो कुछ था वो बिखर गया। दौड़ी दौड़ी मैया जसोदा आई और बालकों को लगाई डांट कि हो ना हो तुम बालकों ने ये काम किया है। बालकों ने कहा मैया मैंने नहीं किया, ये जो कन्हैया है तेरा कन्वा है, इसने अपने पांव से ठोकर मारा है। अब मैया कहाँ विश्वास करने वाली और ठाकुर जी का बल कहाँ किसी को पता। तो रुदंतम सुतमादाय सोदाग्रह सतिताम, और ऐसा करके भगवान जोर जोर से रोने लगे और उनके जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर के जसोदा मैया दौड़ करके आई और लीला देखा जब तो जल्दी से दौड़ करके उठाया, स्तनपान कराया, चुप कराया और बालकों को लगी डांटने। तो वहां ब्राह्मणों को बुलाया और पुनः सूक्त पाठ कराया ब्राह्मणों को बुला करके। कृत स्वस्तये विप्रय सूक्त अस्तम पायतम, सूक्त पाठ कराया कि हमारा बच्चा ये छकड़ा गिर पड़ा, कहीं इसको चोट तो नहीं लगी, रो क्यों रहा है। तो तत्काल ब्राह्मणों को बुला करके वो घर में पाठ रखवाया, पाठ कराया और फिर स्तनपान करा करके ले जा करके भगवान को सुला दिया। शकट भजन का उद्धार किया भगवान ने। अब उसका भी उद्धार हो गया। अब क्या करें? कंस विचार करता है कि हमें कोई सूचना नहीं मिली, तो तृणावर्त को भेजा जो कंस के दरबार में राक्षस था। तृणावर्त का कार्य क्या था कि अपने शरीर को बड़ा कर लेता था और वायु के रूप में, बवंडर के रूप में अपने शरीर को बना लेता था। तो कंस ने कहा कि तृणावर्त जाओ, 2 लोगों को भेजा, दोनों आए नहीं वापस। अब तुम एक काम करो, तुम जाओ, तुम्हें करना क्या है कि समस्त गोकुल को उड़ा दो, यानी गोकुल को ही इतना तेज भूचाल लाओ कि सारा गोकुल तहस नहस हो जाए। अब तृणावर्त भी वहां से चला और तृणावर्त बवंडर के रूप में जब आया तो उस समय माता यशोदा
भगवान कृष्ण को गोदी में ले करके और बाहर टहल रही थी। तो तृणावर्त ने थोड़ी अपनी रफ्तार बढ़ाई और तेज हवा चलने लगी। इतना तेज हवा चलने लगी कि माता यशोदा विचार करती हैं कि अब तो अंदर भाग कर जाना पड़ेगा। अब माता यशोदा उधर विचार करती कि अंदर भाग कर जाना पड़ेगा, और उधर भगवान कृष्ण विचार करते कि अंदर चले जाएंगे तो बात सब गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण ने अपना वजन बढ़ा लिया, इतना वजन बढ़ा लिया कि मैया भगवान कृष्ण को गोदी में रख नहीं पाई और अंदर लेकर जा भी नहीं पाई। तो भगवान को वहीं रख दिया कि कहीं मैं ना उड़ जाऊं। ये संसार की रीति है, विचित्र रीति है। हम आप कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है, मेरा पति है, पर अभी एक सर्प यहीं आ जाए तो जो उठकर भागने लायक ना भी हो ना, और जो भागने लायक हो वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं रहूं चाहे नहीं रहूं, पहले इनको उठा के बाहर भागूं। इतना ही संसार है, यही संसार की माया है। किस बहुत प्यार करेंगे, लेकिन जब अंत समय आ जाएगा, कोई घटना घटने की बात आ जाएगी, कोई विपत्ति आ जाएगी, तो तत्काल अपने को बचाकर भागेंगे। इतना ही संसार है। तो तृणावर्त आया, अरे भाई आम संसार की रचना तो छोड़ दीजिए, जब भगवान की माँ यशोदा ऐसे व्यवस्था में आ गई, ऐसी परिस्थिति में आ गई कि उन्होंने वहीं बैठा दिया। अब चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, मैं अपने प्राण को बचाऊं, मैं इस बालक को लेकर नहीं जा सकती, इसका इतना वजन हो गया। तो आम संसार की तो बात ही अलग है। अब माता यशोदा तो अंदर चली गई और भगवान ने अपना रूप, अपना वजन हल्का कर लिया और तृणावर्त के आधे में उड़ गए। और जितनी ताकत थी तृणावर्त के पास, उतनी ऊंचाई तक भगवान को ले गया कि हम अपने वेग को समाप्त करेंगे तो ऊंचाई से यह बालक गिरेगा और कल्याण हो जाएगा इसका। पर भगवान ने क्या किया, उड़ते उड़ते चले गए तृणावर्त के साथ, और जब ऊंचाई में बिल्कुल पहुंच गए तो उसके गले को दोनों हाथों से पकड़ लिया और ठाकुर जी ने तृणावर्त पर कृपा की और तृणावर्त जमीन पर गिरा, संसार को छोड़ गया। भगवान ने तृणावर्त पर कृपा की। 1 बरस का इस तरह से समय बीत गया। रामावतार में वशिष्ठ ने चारों भाइयों का नामकरण संस्कार 12वें दिन कर लिया था, पर यहाँ कृष्णावतार में 1 बरस बीत गया। उसके कारण यही कि उधर पूतना आई तो उसके कारण से जनता जनार्दन, ग्वाल बाल, माता यशोदा, नंदराय जी सब भयभीत हैं कि अभी रुके रहो, थोड़ा और समय अच्छा आ जाए, थोड़ा और अच्छा समय आ जाए। ये सोचते सोचते तृणावर्त आ गया। फिर कुछ दिन निकल गया। इस तरह से 1 बरस बीत गया। और जब 1 बरस बीत गया तो 1 बरस बीतने के बाद बाबा नंदराय के जो गुरुजी हैं वो उपस्थित हुए। और कैसे उपस्थित हुए गर्गाचार्य जी? अपने स्वरूप को छुपा करके और बिल्कुल प्रातःकालीन। शास्त्र कहते हैं कि अगर बिना बुलाए दरवाजे पर ब्राह्मण आ जाए ना, तो समझिए कि उस घर में कोई विपत्ति अगर आने वाली होगी या हो रही होगी, पहले से रही होगी, तो अवश्य दूर हो जाएगी। पर अब युग बदल गया, ब्राह्मण जाए और ताला लगा है। अब वो घंटी बजाए और वहीं चैनल पे देख लें, भैया महाराज आए हैं, हो सकता है कथा के लिए कुछ मांगने वाले हो, तो फिर बाहर ही नहीं निकले।
तो ये महाराज की चर्चा नहीं, सारी संसार की रचना की बात चल रही है। तो इस तरह से 1 वर्ष बीत गया और गुरु जी आए प्रातःकालीन और बाबा नंदराज जी के यहाँ उपस्थित हुए। तो सेवक सदन स्वामी आगमनु और मंगल मूल अमंगल गवनु। भगवान का कोई सेवक भगवान का दरवाजे पर बिना बुलाए उपस्थित हो गया, चाहे वो भिक्षार्थी ही क्यों ना हो, तो समझिए उस घर का कल्याण हो गया। तो बाबा गर्गाचार्य जी ने बाबा नंदराज जी से कहा, और भगत किया। नंदराज जी ने स्वागत किया और गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो बाबा नंदराय, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि इस बालक का अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। और एक बात देखो कि मैं वसुदेव का पुरोहित हूं, आपका नहीं हूं, मैं वसुदेव का पुरोहित हूं। और ये कृष्ण कौन है? वसुदेव की संतान है। तो इनका नामकरण संस्कार हमको करना है और हम इनका नामकरण संस्कार करेंगे और कंस को पता चलेगा तो ये ठीक नहीं है। इसलिए इनका नामकरण संस्कार कहाँ होना चाहिए? चुपके से होना चाहिए, गौशाला में। और गौशाला में नामकरण संस्कार होना ये तो अद्भुत बात है। आज भी तमाम सारे लोग गौशाला में नामकरण संस्कार कराने जाते हैं। मैं अभी जो अमावस्या गई ना, ये अमावस्या, इसी अमावस्या को मैं ये जो त्रिवेणी वाले हैं इनका जो गौशाला है, इनका गौशाला है ना बगरू में, मैं उस गौशाला में अमावस्या के दिन इन लोगों के साथ गया था। वहाँ कीर्तन भजन चलता है रात्रि 7 बजे तक, और चाहे जितने लोग आए सबके लिए प्रसादी रहती है व्यवस्था। तो और बहुत बड़ा पंडाल तैयार करते हैं, पूरा पंडाल भर जाता है, इतने लोग आते हैं कीर्तन भजन में। ऐसे भी लोग आते हैं जो 1-1 लाख रुपया वहां दान देके जाते हैं गौशाला में। ये अभी अमावस्या की चर्चा कर रहा हूँ, इसी अमावस्या की। तो वहां मैंने कुछ लोगों को देखा, मैं भी गया था, मैं भी बैठा था, मैं भी कीर्तन सुन रहा था। वहां मैंने देखा कई लोगों को कि जिनका जन्मदिन है या विवाह का संस्कार दिन है, देखा उस बच्चे को लाए हैं, गौ माता का पूजन कराया। किसी ने उस बच्चे के नाम 1 लाख रुपया दान किया, किसी ने 11,000 दान किया। तो गौशाला का जो नामकरण संस्कार होता है, उस बालक के जीवन के अनिष्ट ग्रह समाप्त हो जाते हैं। ये जो हम केक काट करके मनाते हैं, ये अच्छा नहीं है। धर्म रीति के अनुसार ये अच्छा नहीं है। धर्म रीति के अनुसार हम गौशाला नहीं जा सकते, तो घर में सुंदरकांड का पाठ रखवा लें, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखवा लें और जन्मदिन ठास से मनाए। तो भगवान का गौशाला में नामकरण संस्कार रखा गर्गाचार्य जी ने, और उस नामकरण संस्कार में गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो कंस को पता नहीं चले, इसलिए चुपके से। तो गौशाला में केवल इतना ही लिखा गया कि सुस्वागतम, और बहुत सारे घरों में भी सुस्वागतम लिखा रहता है, लिखना भी चाहिए। पर आज क्या लिखा रहता है? कुत्ते से सावधान। कुत्ते को अपने जीवन में कभी भी पालना नहीं चाहिए। कुत्ता क्या है? कुत्ता प्रेत योनि है। तो अगर कुत्ते का जन्म कुत्ते की योनि में क्यों मिला? उसके कर्म के अनुसार ही तो उसको कुत्ते की योनि प्राप्त हुई। और जब उसको कुत्ते को अपने कर्म के अनुसार योनि प्राप्त हुई कुत्ते की,
और हम उसको अपने घर में स्थान दिए हैं, कार में घुमा रहे हैं, गोदी में घुमा रहे हैं, तो उससे नुकसान क्या होता है? हमारा सुख वंचित होता है। हमारे सुख में से उसको सुख प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अपने घर के अंदर कुत्ते को नहीं पालना चाहिए। और कुत्ता घर में रहे ही कब? हाँ जी, राधे राधे, जय जय श्री राधे। आज अपने भैया से कहा था, शैली भैया से, कि पापा तो आते हैं लेकिन आपकी मम्मी नहीं आ रही, क्या बात, तबीयत ठीक है? नहीं ठीक है। तब उन्होंने कहा नहीं, तबीयत तो ठीक है, आज आ जाएंगी। तो आज हमारे ठाकुर साहब नहीं आए कि आए हैं? अच्छा, हाँ, राधे राधे, पर हाल चाल भी तो पूछना जरूरी है। तो गर्गाचार्य जी उपस्थित हुए गौशाला में और नामकरण संस्कार किया और कहा कि नंद जी, ये जो बड़ा पुत्र है आपका, रोहिणी का पुत्र जो है, इसका नाम रोहिणी के नाम से रोहिणी होगा और दूसरा नाम इसका राम होगा, बलराम होगा। बलराम क्यों होगा? क्योंकि माया, भगवान कृष्ण के संकेत करने से माया ने देवकी के गर्भ से संकर्षण करके बल के द्वारा ला करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था, इसलिए इनका नाम बलराम भी होगा। और जी ये दूसरा बालक आपका है जो सांवला है, बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है। भजन गाते ना कि बांस की बसुरिया पे इतना इतराए और सोने की होती तो क्या करते, है ना। और सांवरे स्वरूप पे जग को मोहा, जो गोरा होते तो क्या करते। तो बड़ा सुंदर शरीर भगवान का, भगवान के मुखमंडल की शोभा इतनी सुंदर कि जो देखे उसका मन मोह हो जाए। तो गर्गाचार्य जी ने देखा भगवान के स्वरूप को और प्रसन्न हुए, मन में प्रणाम किया कि हे प्रभु, बड़ा सुंदर अवसर दिया कि आज मैं अहोभाग्य हुआ, धन्य हुआ कि आपका दर्शन हुआ और आपका नामकरण संस्कार करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ। आपने मेरे ऊपर अति कृपा की। ऐसा मन में प्रणाम करके भगवान को, और बाबा नंदराय से कहने लगे कि ये जो काला कलूटा है, कनुआ है, जो कृष्ण वर्ण है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव के घर में पैदा हो चुका है, हो चुका था नहीं बोला, स्पष्ट किया कि आपकी संतान नहीं है, ये तो वसुदेव की है। और पहले भी बोल चुके कि गर्गा पुरोहितो राजने तू नाम सुवात्मा, मैं इस बालक का पुरोहित हूं, आपका पुरोहित तो हूं नहीं, इसलिए इस बालक का संस्कार मैं करूंगा। और मैं करूंगा तो कंस को पता नहीं चलना चाहिए। आपके गुरु जी आए करें अगर तो कोई समस्या नहीं है, पर मैं इसका संस्कार करूंगा तो कंस को पता चलेगा, तो कंस समझ जाएगा कि हो ना हो जो आकाशवाणी हुई है, यह बालक वही है। तो महाराज, इस बालक की रक्षा करनी है और तुम्हारे इस पुत्र के और भी बहुत सारे नाम, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज की राजेंद्र, यह जो बालक है, जब जब जहां जहां जिस जिसने आर्तभाव से इस बालक का नाम पुकारा है। आर्तभाव कब होता है? जब कोई व्यक्ति संकट में आता है। जब कोई संकट में आता है तो आर्तभाव से नारायण को पुकारता है, और नारायण कहते हैं
कि भाई सुख में सुमिरन सब, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो सुख में सुमिरन करना चाहिए, दुख आने पर तो हम सुमिरन करते ही करते हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन शुद्धितो गुणई। और हे बाबा नंद राय, हर युग में जहां जहां कोई भी जीव, भाई हाथी ने भी तो पुकारा था और भगवान उपस्थित हुए, जटायु ने भी पुकारा था, भगवान उपस्थित हुए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन से राजेंद्र परीक्षित, इसको जब जिसने जहां जहां आर्तभाव से पुकारा, उसको उसकी सुरक्षा करने के लिए वहीं उपस्थित हो गए। तो इस बालक का नाम कितना है, इसका कोई गणना नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए कौन है, पर यह संसार की रक्षा करने वाला है, पर इसकी रक्षा का दायित्व मैं आपको सौंप कर जा रहा हूं। आप इस बालक की रक्षा जरूर करना। क्यों? बाबा नंदराज जी कहते हैं कि क्यों, इस बालक में क्या खासियत है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ये बालक साक्षात भगवान नारायण के समान नहीं है, साक्षात भगवान नारायण है। आप इस बालक की जो 3 लीलाएं की, ये मत समझना कि नारायण के समान है, ये साक्षात नारायण है। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझा करके और आदेश दे करके गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। अब थोड़ा दिन और बीता, अभी 21 साल के तो हुए थे, तो 2 साल और बीत गया तो घुटरोवन चलने लगे। और जब घुटरोवन चलने लगे तो एक दिन मिट्टी खा ली। मिट्टी खा ली तो बलराम आकर के मैया जसोदा से कहते हैं कि मैया मैया, ये कान्हा ने तो मिट्टी खाई है। मैया जसोदा कहती मिट्टी खाई है? हाँ मिट्टी खाई है। तो मैया जसोदा छड़ी लेकर के और उपस्थित होती और कहती, क्यों रे कनुआ, तूने मिट्टी खाई है? अब भगवान के मुख में मिट्टी तो है, मिट्टी तो खाई है, इसीलिए चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, अनुभव ले लीजिए। और उसका बच्चा जब उस फर्श पे होता है तो फर्श को ही रगड़ता है ना, और उसे कुछ न कुछ मिल जाती, क्योंकि भगवान ने ऐसी लीला की। इसलिए तो भगवान के पास पहुंच करके छड़ी दिखाई और कहा तुम मुंह खोलो। भगवान ने मुंह खोला तो मैया ने क्या देखा, अरे सारी सृष्टि इसमें विराजमान है, सारी सृष्टि विराजमान है। तो मैया विचार करने लगी कि हो सकता है अब मैं बुजुर्ग हो गई हूं, बुढ़ी हो गई हूं, मेरे नेत्र से कम दिखता हो। तो भगवान ने भी यही लीला कर दी कि हाँ मैया तुझे कम दिख रहा है, तूने मेरी लीला का दर्शन कर लिया, इतना ही काफी है। पर मुख के अंदर मिट्टी का टुकड़ा नहीं दिखा। भगवान के लीला का चित्र अवलोकन किया माता जसोदा ने, और भगवान रोने लगे। मैया ने कहा क्यों बलराम झूठ बोलता है, इसने तो कहीं मिट्टी नहीं खाई। भगवान ने अपनी माया से भुला दिया। भगवान ने क्यों भुला दिया? शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान से प्रेम करता है ना, भगवान उसके द्वारा की गई गलतियों को सुधरवाने की कोशिश करते हैं कि अब तू रास्ते पे आ जा, अब तू रास्ते पे आ जा। और जो जीव सुधरना चाहता है तो तुलसीदास वर्णन करते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जाननिहारा। जो भगवान से प्रेम करता है उसके द्वारा अगर गलती हो जाती है
तो भगवान कोई शरणागत होकर के कह दे कि भगवान मुझसे गलती हो गई, अब क्षमा करना, अब ऐसी दोबारा गलती नहीं होगी, तो भगवान उसके द्वारा की गई गलतियों को प्रायश्चित करा देते हैं किसी न किसी रास्ते से। जब तक प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक तो उस गलती का जो दंड है ना वो बढ़ता चला जाएगा, और गलती का दंड का जो फल है ऐसे नहीं बढ़ता है। सरकार से आप ब्याज पर कुछ रुपया ले लीजिए, नहीं जमा कीजिए, तो उसकी अवधि खत्म होते ही वो मूलधन हो गए में ब्याज जुड़ गया, और फिर अवधि आ गई नहीं जमा कर सके तो मूलधन ब्याज मिला करके मिश्रधन हो गया ना। ऐसे ही हमारे द्वारा किए गए पापक कर्म का अगर हम प्रायश्चित नहीं करते हैं तो वो पाप बढ़ता जाता है। एक बार एक राजा बड़ा दान करते थे,